हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग जो करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट किए हैं, आज उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए देखेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 10। इससे पहले 1 से लेकर 9 तक ऑलरेडी प्रैक्टिस टेस्ट नंबर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ। आप लोगों काफ़ी लोगों का कमेंट था कि बिहार एसआई प्री के लिए नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कीजिए। तो बिहार एसआई प्री के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट है वो जल्द ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि आप लोगों को कौन सा प्रैक्टिस सेट चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सागर कवच नामक तटीय सुरक्षा अभ्यास हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ। तो सागर कवच नामक तटीय सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो ये जो है वो उड़ीसा के पारादीप तट पर संपन्न हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो सागर कवच है ये भारतीय नौसेना का एक अभ्यास है। नेक्स्ट है हमारा कि ओपेक भारत डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान की अगर बात करते हैं तो ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस और स्टील का। अगर हम बात करते हैं ओपेक की तो ओपेक का फुल फॉर्म होता है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसका हेडक्वार्टर की अगर बात करते हैं तो हेडक्वार्टर है वियना में और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। नेक्स्ट है हमारा कि ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो बुल स्ट्राइक का जो आयोजन है वो अंडमान निकोबार में किया गया है। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सम्मिलित रूप से शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा द लास्ट क्यून पुस्तक के लेखक कौन है। तो द लास्ट क्यून पुस्तक के लेखक हैं चित्रा बनर्जी। नेक्स्ट हमारा अफ्रीकी देश तंजानिया के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है। तो यह अफ्रीकी देश तंजानिया का जो नए राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जॉन पोम्पे मागुफुली। तंजानिया की अगर बात करते हैं तो तंजानिया की जो कैपिटल है वो है दोदोमा। नेक्स्ट है हमारा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट प्रणाली का आकलन हेतु गठन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो उस गठन समिति के अध्यक्ष हैं शशि एस वेम्पति। ये शशि एस वेम्पति की अगर बात करते हैं तो ये प्रसार भारती के सीईओ हैं। नेक्स्ट हमारा भारत में कॉमिक्सों के किस हीरो को नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया चाचा चौधरी को। अगर हम बात करते हैं नमामि गंगे योजना की तो नमामि गंगे योजना का शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। नेक्स्ट हमारा कि उत्तराखंड के किस नगर निगम में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो ये किया गया है उत्तराखंड के देहरादून में। उत्तराखंड से और याद रखिएगा उत्तराखंड में और भी जैसे अटल आयुष्मान योजना, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, ये सब उत्तराखंड सरकार की कुछ योजनाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा कि केरल सरकार ने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार किसे दिया है। तो जेसी डेनियल पुरस्कार जो है वो हरिहरन को दिया है। हरिहरन की अगर बात करते हैं तो ये एक सिंगर हैं और अगर मलयालम सिनेमा में आजीवन पुरस्कार के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार की बात करते हैं तो जेसी डेनियल पुरस्कार सबसे पहले 1992 में दिया गया था और इसमें 5 लाख रुपये नगद राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट हमारा कि भारत में सबसे पहले ई संसाधन केंद्र और वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत कहाँ की गई है। तो सबसे पहले किया गया है नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत कहाँ से किया है। तो ये किया है बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। और इस अभियान के तहत 6 राज्यों के कुल 116 जिलों का चुना गया है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस सरकार ने राज्य की पंचायतों में दिव्यांगों यानी डिफरेंशिएटली एबल्ड के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का निर्णय लिया है। तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ से एक योजना है इंदिरा वन मितान योजना और एक है गोधन न्याय योजना। छत्तीसगढ़ से एक चीज़ और याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव हुआ है उसका भी आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार किया है। तो बायोनिक आंख तैयार करने वाला जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। एक ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है मोनाश यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा ये तैयार किया गया है। नेक्स्ट हमारा किस राज्य सरकार ने मिशन रोजगार अभियान शुरू किया है। तो मिशन रोजगार अभियान शुरू करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से और याद रखिएगा इसके है एम सेहत योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, कन्या सुमंगलम योजना, ये सब भी उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ योजनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी महासेतु रेल पुल का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई कितनी है। तो इस पुल की लंबाई है 1.9 किलोमीटर और ये जो है वो कोसी को मिथिलांचल से जोड़ेगा और टोटल 516 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को।
नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा मेकेदातु परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो मेकेदातु परियोजना जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी की अगर बात करते हैं तो इसका उद्गम है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिर पहाड़ियां से। नेक्स्ट है हमारा 18 सितंबर 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी किया गया। इसके तहत भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। तो प्रथम स्थान पर रहने वाला जो राज्य है वो है मिजोरम। मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम है जोरमथंगा और यहाँ के गवर्नर का नाम है श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट हमारा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के लिए किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है ग्रेटा थनबर्ग को और जेबिना मेलोम को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को। नेक्स्ट हमारा केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है। तो इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है सुषमा स्वराज भवन। सुषमा स्वराज से एक चीज और याद रखिएगा, एक अंबाला सिटी बस स्टैंड है उसका भी हम नाम बदलकर कर दिया गया है सुषमा स्वराज बस स्टैंड। नेक्स्ट है हमारा एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है। तो ये किया गया है विकास खन्ना को। विकास खन्ना क्या है, विकास खन्ना एक सेफ है और यह पुरस्कार इन्हें पूरे भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर ये अपने भोजन अभियान फीड इंडिया के माध्यम से खाना खिलाने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हमारा किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। तो ये क्या है, आंध्र प्रदेश की कैबिनेट ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर का नाम है बिश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट हमारा किस बैंक ने एटीएम से कार्डलेस निकासी की सुविधा की है। तो एटीएम से कार्डलेस निकासी की सुविधा किया है, एक बैंक है एसबीआई और दूसरा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। देखिए यहाँ इसका आंसर डी तो है, ए और बी दोनों, लेकिन यहाँ एडी भी नहीं, यहाँ एसबीआई होना चाहिए। ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में दक्षिण भारत का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख खोजा गया है। तो ये खोजा गया है आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश जो है वो तंबाकू, अबरक, यूरेनियम, टंगस्टन, कैंडियम ये सब के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट हमारा भारत में G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा 2023 में। 2021 का जो G20 सम्मेलन है वो 16वां G20 सम्मेलन है और वो इटली में संपन्न होगा। नेक्स्ट है हमारा कि 19 सितंबर को मार्गरेट एटवुड को डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक उनके द्वारा लिखित है। तो उस पुस्तक का नाम है द हैंडमेड्स टेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट फिमसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में स्थित है। तो ये इटली में स्थित है। इटली की राजधानी है रोम और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है ज्यूसेप्पे कॉन्टे। नेक्स्ट हमारा विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो उनका नाम है डेविड मालपास। विश्व बैंक की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में और टोटल मेंबर कंट्री जो है वो है 189। नेक्स्ट हमारा सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो वो बना है मैक्सिको और ये जो है वो मैक्सिको जो है वो इस बॉन्ड के जरिए 750 मिलियन यूरो जुटाया है। नेक्स्ट हमारा रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दिया है। तो वो दिया है 74%। एक चीज़ और रक्षा क्षेत्र से याद रखिएगा, जो बजट हमारा था 2020-21 इस बजट में रक्षा बजट में 6% की बढ़ोतरी की गई थी। नेक्स्ट हमारा आईएलओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक अधिक तापमान से मजदूरों को काम करने की गति में कमी आएगी तथा कुल वैश्विक श्रम उत्पादकता में 2% का नुकसान होगा। तो ये होगा 2030 तक। अगर हम आईएलओ की बात करते हैं मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करते हैं तो इसका जो स्थापना है वो 1919 में, हेडक्वार्टर जो है वो है जिनेवा में और टोटल मेंबर कंट्री है 185। नेक्स्ट हमारा संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश ने 2015 की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में तय की गई सीमा का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर यूरेनियम संवर्धन किया है। तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है हसन रूहानी। नेक्स्ट हमारा आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक लिखी गई है अरुंधति रॉय के द्वारा। अरुंधति रॉय की और भी कुछ पुस्तकें हैं जैसे द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, माई सिडीसियस हर्ट, ये सब उनके कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। नेक्स्ट हमारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची जारी की गई है। इसमें किस भारतीय को शामिल किया गया है। तो उनका नाम है उदित सिंघल। उदित सिंघल की अगर बात करते हैं तो ये ग्लास टू सैंड एक कंपनी है, उसके संस्थापक हैं। ग्लास टू सैंड एक कंपनी दिल्ली में एक कंपनी है जो कि कांच के कपड़े की चुनौतियों से निपटने का कार्य करती है।
नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ के लिए आरक्षित घोषित करने का निर्णय लिया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश। ये जो रातापानी वन्यजीव अभयारण्य है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की शुरुआत की है? तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ की करेंसी है यहाँ की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, संसद को बोला जाता है जातीय संसद, और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद। नेक्स्ट हमारा, भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, भारत रत्न 2019 जो है वो 3 लोगों को दिया गया है। प्रणब मुखर्जी जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, नानाजी देशमुख जो कि समाज सेवी हैं, और भूपेंद्र हजारिका जो कि संगीतकार हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट हमारा, भारत रत्न 2019 किस संगीतकार को मरणोपरांत दिया है? तो अभी देखें संगीतकार किनको, भूपेंद्र हजारिका को। नेक्स्ट हमारा, मणिपुर के 9 वर्षीय बच्ची का क्या नाम है जिन्होंने मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है एलंगबाम बेल्थिना देवी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मणिपुर की अगर बात करते हैं तो मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम है बीरेन सिंह, और यहाँ के गवर्नर का नाम है नजमा ए हेपतुल्ला। नेक्स्ट हमारा, गोगाबिल को किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये किया गया है बिहार का। नेक्स्ट है हमारा, अमेरिका स्थित विश्व संसाधन संस्थान द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार जल संकट में सर्वाधिक ग्रसित विश्व के 17 देशों में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है वो 13वें स्थान पर है। पहले में स्थान पर है कतर, दूसरे स्थान पर है इजराइल, और 13वें स्थान पर है भारत, और 17वें स्थान पर है बोत्सवाना। ये जो विश्व संसाधन संस्थान है इसकी स्थापना हुई है 1982 में, और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती की अनुमति प्रदान की है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है केरल। केरल से एक चीज़ और याद रखिएगा, केरल का एक है वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी जिसको कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा, भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये किया जाएगा गुजरात में। गुजरात से एक चीज़ और याद रखिएगा, गुजरात जो है वो कपास और मूंगफली के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट हमारा, भारतीय तीरंदाज कोमालिका बारी ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकर्व कैडेट वर्ग के फाइनल में किस देश के सोनादा बाका को हराकर स्वर्ण पदक जीत हासिल किए? तो ये जो सोनादा बाका है ये जापान की हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम कोमालिका बारी की बात करते हैं तो ये तीसरी तीरंदाज जो हैं जो कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में क्राउन जीत चुकी हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक की बिमल जलान समिति ने संशोधित आर्थिक पूंजी नियम की हर कितने वर्ष में समीक्षा करने की सिफारिश की है? तो ये किया है हर एक 5 वर्ष में। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं तो अभी इसके 25वें गवर्नर हैं जिनका नाम है शक्तिकांत दास, और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बालकृष्णन। नेक्स्ट हमारा, विश्व की सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया जाएगा गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट हमारा, पीएम मोदी ने कार्डियोलॉजी के लिए भारत के सबसे बड़े अस्पताल बाल रोग अस्पताल का उद्घाटन किया है। यह किस शहर में है? तो यह अहमदाबाद में है। नेक्स्ट हमारा, निगम फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की सूची में शीर्ष पर कौन स्थान है? तो वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा, जून 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। नेक्स्ट हमारा, शहरी शिक्षा नीति प्रणाली में सुधार के लिए नीति आयोग द्वारा गठित सलाहकार पैनल के प्रमुख कौन है? तो उनका नाम है राजीव कुमार। नीति आयोग की अगर बात करते हैं तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको कि योजना आयोग की जगह पर 1 जनवरी 2015 को लाया गया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों से जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा हूँ कि जो बिहार एसआई प्री के लिए जो प्रैक्टिस सेट लेकर आना है वो किसका प्रैक्टिस सेट लेकर आना है, आप ये मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस सेट जो है वो कल या परसों से स्टार्ट कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।